जान नाजरीन ग्रामी, इस दुनिया की तारीख में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिनकी मौत को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दिया। उन्हीं में से एक नमरूद भी था, जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार हुकूमत अता फरमाई थी, मगर वो अपने घमंड में इस कदर चूर हो चुका था कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से जबरदस्ती अपनी इबादत करवाता। मगर जब अल्लाह की पकड़ आई तो फिर कैसा नमरूद का इबरतनाक अंजाम हुआ। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग अब अलैहिस्सलाम पर गुलजार हो गई और दो फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाजू को पकड़कर नहायत आराम के साथ बिठा दिया। उस वक्त रिजवान नामी फरिश्ते ने जन्नत से खूबसूरत लिबास लाकर आप अलैहिस्सलाम को पहनाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और कहा कि ए अल्लाह के खलील, आपको कोई हाजत है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मेरे हाल के बारे में मेरा अल्लाह खूब जानता है। 7 रोज के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। वो ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना देखता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिंदा रहने से खौफ करता और कभी कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल से चलकर देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अर्द गिर्द उम्दा गुलिस्तान है और शहरी चश्मे वहां जारी है। नमरूद ये देखकर निहायत हैरान हुआ और कहने लगा, ए इब्राहिम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरे परवरदिगार का करम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कितना वक्त रहे, तो इसमें मुफस्सरीन की 3 राय पाई जाती है। बाज मुफस्सरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप अलैहिस्सलाम इस आग में रहे, और बाज ने तहरीर किया है कि 40 दिन तक, और बाज कहते हैं कि 50 दिन तक आप अलैहिस्सलाम उन शोलों में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा खुशी का वक्त मैंने सारी जिंदगी दोबारा कहीं नहीं देखा। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर निकल आए और नमरूद को नसीहत फरमाई, मगर इस नसीहत को मानने से नमरूद ने साफ इनकार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे आग से बचाकर एक मौजिजा तुझे दिखाया, मगर फिर भी तो कुफर से बाज ना आया। ए नमरूद, जिस बादशाही और ताकत पर तो गुरूर करता है, इसको खत्म करने के लिए मेरे परवरदिगार का अदना सा लश्कर ही काफी है। नमरूद ने कहा कि दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं और मेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान के बादशाह की फौज है तो इससे कह दो कि मुझ पर अपनी फौज मुसल्लत कर दे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि नमरूद से कह दो कि इस पर परवरदिगार की फौज आ रही है, ये अपनी पूरी ताकत लगा ले। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी। इन दिनों में उसने लाखों की फौज इकट्ठा की, तरह तरह के हथियार जमा किए, अपनी पूरी फौज के साथ मैदान में आ गया। चौथे रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा नमरूद के सामने आए तो लोगों ने कहा, ए इब्राहिम, आसमानी फौज कहां है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए नमरूद, आसमानी फौज आ रही है। इतने में नाजरीन एक मच्छरों की फौज नमूदार हुई, जिसकी वजह से आफताब की रोशनी छप गई, आसमान पर अंधेरा छा गया। नमरूद ने ऐलान कर दिया अपने फौजियों से कि निगारा बजाओ, लेकिन जब मच्छरों की आवाज लोगों के कानों में पहुंची तो लोगों के होश उड़ गए। हर छोटा बड़ा खौफ इलाही से कांप उठा। एक आदमी पर लाखों मच्छर लिपट गए, एकदम उसके शरीर का पूरा गोश्त और खून सफा कर गए और खाली हड्डियों के ढांचे रह गए। ये देखकर नमरूद भागकर अपने महल में जा बैठा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया और उसके नाक के जरिए इसके दिमाग में दाखिल हो गया और दिमाग में काटना शुरू कर दिया। अब नमरूद की हालत खराब हो चुकी थी। कभी वो अपने सर पर चप्पल मारता, कभी वो अपना सर दीवारों में पिट कुत्ता। दोस्तों, वो बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बादशाह जिसकी बादशाहत की कोई हद नहीं थी, वो बादशाह जिसने सारी दुनिया पर जुल्म ढाए, आज इस बादशाह का यह हाल था कि जब तक उसके सर पर कोई जूते नहीं मारता, उसको करार नहीं आता। जब दरबार में कोई जाता तो हर दरबारी का यह मामूल बन गया था कि अपने जूते और चप्पलें उठाकर उसके सर पर मार जाता, लेकिन इसके बाद मच्छर दोबारा उसके दिमाग में काटना शुरू कर देता। ये चीखता चलाता महल की दीवारों से अपना सर पिट कुत्ता।
مگر اس کو قرار نہ آتا، آخر 40 روز تک اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد یہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ دوستو، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا، اور جب اس پروردگار کی پکڑ آئی تو ان کا انجام فرعون، شداد اور نمرود جیسا ہوا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ غفور رحیم ہے اور کل کائنات کا مالک ہے۔